वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप सोच रहे होंगे कि एक दिन में दो गुरु के संदेश, यानी कि दो वीडियो ऐसे कि जिसमें गुरु के संदेश हैं। हाँ, तो ये सरप्राइज वीडियो है आपके लिए, यानी कि बिल्कुल आपको उम्मीद नहीं होगी कि मैं आज सेकंड वीडियो भी पोस्ट करूंगी गुरु संदेश का। हम्म बहुत टाइम से नहीं किया था, तो मैंने सोचा एक दिन में दो वीडियो दे देती हूँ आपको, थोड़े से आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, जिनको खुशी होगी एक्चुअली ये बात उनके लिए है। तो पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, रेगुलर वॉचर है, व्यूअर है, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो पहली बार जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको सुनिएगा, उसके बाद वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपको पता हो कि आपको सारे मैसेजेस को, रीडिंग्स को किस तरह से लेना है। ठीक है, नहीं सुनते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है बनती कि ये आपकी जिम्मे अगर आप नहीं सुनते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मैसेजेस को किस तरह से लेते हैं या आप क्या करते हैं इन रीडिंग्स का, इन मैसेजेस का। ठीक है, मैं सुन ही रहे हैं आप, इतना देख नहीं सकती है ना। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी आवाज़ कम आती है, ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा या बहुत कम लगती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ साइड में ऑप्शन दे रखा है यूट्यूब ने, वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब बात है आगे बढ़ने से पहले कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो सेकंड चीज़ जो मैं बोल रही थी कि एक चीज़ सीरियस है, एक चीज़ हँसी वाली है, तो जिनको नहीं पता है वो पहला वीडियो देख लीजिएगा। वो चीज़ मुझे बाद में ध्यान आया कि मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करी, लेकिन पहले जब मैं कार्ड उठा रही थी, हालाँकि जो मैंने फर्स्ट रीडिंग में यूज़ किए हैं आज साईं बाबा की, इनकी जो गुरु संदेश की है, तो उसमें ये जो कार्ड्स हैं ये मैंने हटा दिए हैं साइड में, इनको मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो इसमें जब मैं शफ़ल करके इसको रख रही थी, तो इसमें नीचे मैसेज है, इसमें बॉटम ऑफ द डेक, डिसीट। डिसीट है, यानी कि धोखा है, यहाँ पे धोखेबाज़ी है और इसका रियलाइज़ेशन आपको होगा। लास्ट रीडिंग में आपको ऑलरेडी गुरु ने कहा है, आपके गुरुजी ने कहा है, आपके साईं बाबा ने कहा है, स्पिरिचुअल मास्टर्स ने, कि मास्क पहन रखा है लोगों ने। सीक्रेट्स जो है रिवील हो रहे हैं कि किन-किन लोगों ने मास्क पहन रखा है और किस-किस तरह से मास्क पहन रखा है। किसी ने अपने किसी ने अपने आप को ज़्यादा फ़ेवर करवाने के लिए कि मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया जाए या मेरी बात को, मेरी सिचुएशन को ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, किसी ने ट्रुथ को बेंट किया है, यानी कि किसी ने सच्चाई को तोड़ा-मरोड़ा है। और ये पर्सन नहीं चाहता है कि ये पर्सन अपनी अनहील्ड शैडो साइड को, यानी कि जिस चीज़ पर इसने काम नहीं किया है, उस चीज़ को नहीं ये एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर ये अपनी कमियों को नहीं देखना चाहता है या नहीं देखना चाहती है। ठीक है? लास्ट रीडिंग में भी कुछ ऐसा ही था। खैर, जो मैं सेकंड बात कह रही थी, अब ये चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं किसी पे प्रोजेक्ट कर रही हूँ, लेकिन ये जैसे ही मैंने आपको पहली बात बताई वो आया है वाली, है ना? उसी तरह से ये जो सेकंड चीज़ है, ये भी कई महीनों से मेरे मन में चलती है, यानी कि ये मैसेज मुझे बार-बार डिवाइन से एक ही बात का आता है कि जिन लोगों ने भी ये सारी चीज़ें कही 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 हैं और जिन लोगों ने भी ये सारी चीज़ें करी हैं या कर रहे हैं, वो कर्स्ड हो चुके हैं। यानी कि कर्स्ड वर्ड ना मुझे बार-बार आता है कि कर्स हो गया है उन लोगों के ऊपर ये, बार-बार इन्हीं चीज़ों को करने का, इन्हीं चीज़ों के साथ में जुड़े रहने का, बार-बार डिवाइन के मना करने के बावजूद भी अति कर देने का और उस अति को भी और बदसूरत बना देने का, उसको भी वर्स कर देने का, ठीक है? तो कर्स्ड हैं ये लोग। तो इसलिए अगर आप कभी भी अपने अतीत के लोगों से जुड़ते हैं या फिर आप अपने अतीत के लोगों के साथ में कोई रिश्ते डेवलप करना चाहते हैं, खास तौर से अगर आपके साथ में एनर्जी मैनिपुलेशन, स्पिरिचुअल साइकिक अटैक होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप उनकी एनर्जी के साथ में कनेक्ट होते हैं, तो वो कर्स्ड हैं। और ये बात देखिए आपको खुद महसूस हो जाएगी, मेरे कहने पे मत जाइएगा। अगर आपका मन होता है कि आपको किसी के साथ कनेक्ट होना है, बिल्कुल होइए। आपको उसके साथ में डीप रिलेशनशिप में जाना, बिल्कुल जाइए, आपकी चॉइस है, यानी कि जिस-जिसकी चॉइस है। सबकी तो डेफ़िनिटली नहीं है, लेकिन जिस-जिसकी चॉइस है भैया हो जाना, लेकिन जो मैं यहाँ महसूस करती हूँ, मैंने आपको सेकंड चीज़ बताया। तो मैसेज है यहाँ पे, बी कंटेंट। आप सैटिस्फाइड रहिए जो भी आपके पास है और दूसरों की चीज़ों के ऊपर अपनी नज़र नहीं डालिए, क्योंकि लोग नहीं कर पाते हैं। लोगों को लगता है कि हमें यही तो हो रहा है आपके साथ में, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपकी एनर्जीज़ हों, आपकी पावरफुल एनर्जीज़ हों, आपका स्पिरिचुअल रैंक हो। और देखिए, अगर आप ये कहने वाले हैं, जो डिवाइन ने दिया, वो दिया, कोई नहीं ले सकता, ये सब कहानियाँ मुझे पता है। आपको लेकिन भटकाया तो जा सकता है ना? आपको डिवाइन ने जो दिया, आपको वहाँ तक पहुँचना भी तो पड़ेगा ना भैया। आप अपने घर से निकलेंगे किसी जगह पहुँचने के लिए, वहाँ तक पहुँचना भी तो पड़ेगा। रास्ते में जाम में खड़े रह जाओगे तो कैसे होगा ना? तो यहाँ पे जो भी आपने अचीव किया था या किया है अपनी लाइफ़ में, उसमें संतुष्ट रहिए। और आपको स्पिरिचुअल मास्टर्स आपको यही कह रहे हैं कि दूसरों की चीज़ों के ऊपर निर्भर नहीं होना है और ना ही उनकी चीज़ों का आपने लालच करना है।
जब भी हम दूसरों की चीजों का, उनकी वस्तुओं का लालच करते हैं ना, हमारा वहीं पे काम खराब होने लग जाता है। इसलिए कभी किसी और को देखकर लालची नहीं बनना। ठीक है। सिंथेसिस। ऑल ट्रूली स्पिरिचुअल पाथ्स लीड टू गॉड। फॉलो द पाथ मोस्ट सूटेड टू यू। तो आपको जो चीज सूट करती है उसी को फॉलो कीजिए। आपके गुरु भी यही चाहते हैं। वैसे इसके ऊपर लाइट आती है तो कितना अच्छा लगता है। तो आपके गुरु भी यही चाहते हैं, आपके स्पिरिचुअल मास्टर साईं बाबा, गुरु जी सभी यही चाहते हैं कि आप उसी रास्ते को फॉलो कीजिए जो ईश्वर की तरफ लेकर जाता है। ठीक है। और वो उस पाथ से, उस रास्ते से फॉलो कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा सूट करता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर्स। क्या ड्रीम, फिर ये पहली बार आया है आपके लिए मैसेज। वैसे ये कार्ड मतलब पहली बार आया है। राइट डाउन योर ड्रीम्स। अपने सपनों को लिखिए। बाबा ऑफन कन्वे मैसेजेस थ्रू ड्रीम्स। तो ये जो मैसेज है आपके लिए कि आपको बाबा जो है सपनों के द्वारा मैसेजेस देते हैं। तो जो ये लोग हैं ना, ये लोग भी आपके ड्रीम का मैनिपुलेशन करते हैं, जिसमें कभी ये आपके साथ में उसमें किसी से इंटीमेट करवाते हैं, किसी से आपकी शादी करवाते हैं, कभी आपको कुछ खिलाते हैं, कभी आपके बालों के साथ कुछ करते हैं, आपकी स्किन के साथ कुछ करते हैं, आपको नॉर्मल फील करवाते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो कि अपने चेहरे दिखाते नहीं हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी एनर्जीज जो कि ड्रीम में आपका मैनिपुलेशन करती हैं, ताकि जो ड्रीम में आपको मैसेजेस मिलने हैं वो आपको ना मिले। ठीक, इसलिए अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट कीजिए और अपने जो गुरु हैं, आपकी जो भी स्पिरिचुअल टीम है, उनसे कहिए आपके ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करें और ड्रीम में आपको प्रोटेक्ट करें। ठीक है। और उस एनर्जी को रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी ऐसा सपना आता है जो कि फुल मून में आपके ऊपर भर के स्पेल वर्क किए गए हैं, जिनके साथ ये चीजें रेजोनेट होती हैं, ठीक, आपके ऊपर भर के स्पेल वर्क किए गए हैं इल्यूजन और कंफ्यूजन डालने के लिए, ताकि आपके साथ में क्या हो रहा है वो ना सुन सके और जो मैसेजेस आपके साथ में रेजोनेट करने चाहिए वो ना कर सके। पहले मैंने सोचा था, ऑनेस्टली मैंने पहले सोचा था कि वो दोनों रीडिंग्स ना मैं नहीं दूंगी, पर अब जो ये मैसेजेस आए हैं ना, पहली रीडिंग में साईं बाबा की और दूसरी रीडिंग में इसमें गुरु की संदेश वाली रीडिंग्स में, इसके बाद में उन वीडियोस का बाहर आना बनता ही बनता है। ट्रांसफॉर्मेशन। इनवाइट बाबा इनटू योर हार्ट एंड होम। अपने घर में और अपने दिल में बाबा को, अपने स्पिरिचुअल मास्टर को इनवाइट कीजिए और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है उस चमत्कारी ट्रांसफॉर्मेशन को होते हुए देखिए। इक्वलिटी। ट्रीट ऑल पीपल इक्वली। इसलिए आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, सबके साथ में आपको एक समान व्यवहार करना है। तो वीडियो ये वाला मैं बहुत लंबा नहीं बनाऊंगी। देखो, बहुत दिनों बाद डाला था पहला वीडियो, तो मैंने बहुत सारे आपको बहुत बड़ा वीडियो वो दे दिया था। ये छोटे वीडियो में बनाती हूँ। ठीक है। देखते हैं क्या राइट कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर्स। क्या राइट करना चाहते हैं? अच्छा, जो फर्स्ट वीडियो में भी मैंने यूज किए थे ना कार्ड्स, वो भी मैंने यहाँ पे रखी है, मतलब उसको भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया है इस सेकंड वीडियो में। अच्छा, ये कार्ड नीचे रह गया है, सरेंडर। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। आपको सिचुएशंस को या लाइफ को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है और ना ही अपने पाथ को कंट्रोल करने की जरूरत है। गो विद द फ्लो रहिए और ये देखिए कि आपको किस रास्ते पे आगे बढ़ने की जरूरत है और ईश्वर के ऊपर निर्भर रहिए। ठीक है। अपने गुरु पे निर्भर रहिए, ईश्वर पे निर्भर रहिए और सिर्फ उसी पे रहिए। डिसिप्लिन में रहिए। आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। ठीक, आपको अपने पाथ के ऊपर अपने माइंड को रखना होगा। ऑल ट्रूली स्पिरिचुअल पाथ्स लीड टू गॉड। तो हर जो सच्चा रास्ता होता है ईश्वर तक जाने का, आध्यात्मिक रास्ता, वो ईश्वर तक ही लेके जाता है। उसके अलावा वो किसी और तक लेके नहीं जाता मेरे भाई। ठीक, मेरी बहन, भाई बहन को भी मैं यहाँ भाई करके बोल रही हूँ, मेरे भाई। फॉलो द पाथ मोस्ट सूटेड टू यू। तो उस पाथ को फॉलो कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा सूट करता है। डिसिप्लिन में रहिए और इस डिसिप्लिन में रहिए कि आप अपने पाथ पे रहेंगे और सरेंडर कीजिए डिवाइन को, ताकि आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ सके और आपकी जो स्थिति है वो ट्रांसफॉर्म हो सके। अपने दिल में अपने गुरु को रखिए। ठीक है। अपने दिल में अपने गुरु को रखिए, अपने घर में अपने गुरु को रखिए। चेंज है रिवर्स में। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो इस चीज, ये जो सिचुएशन है ना आपके माइंड की, ये स्टक सिचुएशन के बारे में बात करता है। चेंज का कार्ड रिवर्स में है। वैसे ये कार्ड कहता है कि मैं इस चीज को समझता हूँ, ये समझती हूँ कि बिना किसी मूवमेंट के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जोर लगा रहे हैं, हर संभव जोर लगा रहे हैं, लेकिन आपसे यहाँ पे कहा गया है कि नहीं, सरेंडर कर दो। आपको अपने हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, आप सही दिशा में हैं। ये वीडियो आपके लिए, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, आपने यहाँ तक ये वीडियो सुना है, ये वीडियो आपका कंफर्मेशन है, ये मैसेजेस आपकी कंफर्मेशन है कि आप एकदम सही पाथ पे हैं, सही रास्ते पे हैं,
सही मूवमेंट पे हैं, एकदम सही पॉइंट पे हैं। ठीक। इनडिसीजन, आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ये आपके लिए रिवर्स में है। तो आपसे यही कहा गया है कि आप अपनी इंट्यूशंस को यूज कीजिए, लेकिन ये रिवर्स में है। इस वक्त आपसे कहा गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करने की जरूरत है, अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। एक बार इस इनडिसीजन का मैसेज मैं देख रही हूँ बुक में। इसका क्योंकि यहाँ पे देखिए सबके मतलब लिखे होते हैं, सब भरा हुआ, तो सारे तो नहीं पढ़ सकती मैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे हैं। आपको अपने शरीर के, आपको इस दुनिया में लिमिटेड महसूस होता है क्योंकि आप शरीर में हैं, ठीक। लेकिन जो आपकी आत्मा होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि उसके अनलिमिटेड पहलू होते हैं जिसको वो अप्रोच कर सकती है। बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जिसको वो अप्रोच कर सकती है, लेकिन हम क्योंकि शरीर में है इसलिए हमारी लिमिटेड चीजें हैं कि हम कुछ चीजों को ही फिजिकल वर्ल्ड में अप्रोच कर सकते हैं या उन तक पहुंच सकते हैं। यूनिवर्स हमेशा ही आपकी इंट्यूशन के द्वारा आपसे जुड़ा रहता है, और जब भी आप कोई डिसीजन लेने लगते हैं, कोई निर्णय करने लगते हैं, तो आप अकेले नहीं होते हैं। जो स्पिरिट है या ईश्वर है वो सिर्फ आपके लिए अच्छा ही चाहता है, और इस मामले में जो हमारे गुरु हैं या स्पिरिचुअल मास्टर हैं वो हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप अपनी इनर वॉइस को, अपनी अंतरात्मा को सुने, और आपको यू विल ऑलवेज बी गाइडेड टू द प्रॉपर आउटकम। तो आपके लिए जो सबसे सही आउटकम होगा, निर्णय होगा, डिसीजन होगा, उस तक आपको पहुंचाया जाएगा, ठीक, या आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको कहने की या आपको पूछने की उनसे जरूरत है। और दूसरों की एक्सपेक्टेशन यानी कि दूसरों की आशाओं पे खरा उतरना सिर्फ एक भ्रम है, और आप अपनी फियर की आवाज सुनने के लिए आप यहाँ पर पैदा नहीं हुए हैं। अपनी आप अपनी फियर की आवाज सुनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपको ये सिखाया गया है, और आपको ये सिखाया गया है कि आपको ये सुनना चाहिए, यानी कि आपके अंदर ये डर होना चाहिए। तो जैसे लास्ट रीडिंग में भी था कि डर है किसी बात का, कुछ चीजें खो जाएंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी, हम समय पे नहीं पहुंच पाएंगे, हमारे जीवन में अच्छा नहीं होगा। ये इल्यूजन है। ये इल्यूजन आप पे ज्यादा डाला जा रहा है, आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस डाल के, ताकि आप ये कहें मैं गिव अप कर रहा हूँ या मुझे गिव अप करना है, क्योंकि मेरी लाइफ में वो चीजें अब तक नहीं हुई हैं जो कि हो जानी चाहिए थी। मुझे इस काम से ये प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मुझे इससे इतना पैसा नहीं आ रहा है, मेरी लाइफ में ये नुकसान हो गया। बहुत सारे अफर्मेशंस, आपकी सेल्फ के अफर्मेशन ऐसे जो कि आप खुद से बोलेंगे। और मैंने आपको भी बहुत पहले, कुछ समय पहले मैंने आपको ये बात बोली थी, आपको अंदर से ये महसूस करवाया जाएगा कि लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि ये चीजें क्रिएट की जाएंगी। इसलिए आपको अपने आप को ये कहना ही नहीं है। आप सिर्फ ये कहिए मेरे हर पल के लिए ईश्वर का धन्यवाद, चाहे वो मेरे जीवन में जो भी हो रहा है मैं उसको ईश्वर को समर्पित करता हूँ या करती हूँ। ठीक। अपनी लाइफ के किसी भी ऐसे निर्णय को देखिए जो कि आपको लगता है जिसमें आप फंसे हुए हैं, आपका शरीर उस समय में, उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है, और आप ये देखिए कि अगर आप किसी रास्ते पे बढ़ रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है। जितने भी स्पिरिचुअल रास्ते हैं वो सारे के सारे जो सच्चे स्पिरिचुअल पाथ हैं वो आपको ईश्वर की तरफ लेके जाते हैं। फॉलो द पाथ मोस्ट सुटेड टू यू, आपको जो पाथ सबसे ज्यादा सही लगता है उस चीज को फॉलो कीजिए। और कुछ पाथ जो ऐसे हैं, कुछ रास्ते ऐसे हैं आपके, जो जीवन में आपसे आपका डिसिप्लिन मांगेंगे, आपका अनुशासन में रहना मांगेंगे, और वो मांगते हैं। अगर आप ईश्वर को फॉलो करते हैं तो आपसे अनुशासन मांगा जाएगा, आपसे अनुशासन में रहना, नियम कायदे कानूनों में रहना मांगा जाएगा। कुछ पाथ ऐसे होते हैं, तो आपको जो पाथ अच्छा लग रहा है उसको फॉलो कीजिए, और ये देखिए उस पाथ पे जाते हुए कि आपका शरीर कैसा रिएक्ट कर रहा है। आपको पहली बार में वो चीज इजी लग सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आपको वहां तक पहुंचने की जो जगह है उसमें आपको एंजाइटी हो सकती है, और आपका दिल जो है भारी हो सकता है। हम्म लेकिन जो आपका वो पाथ आपको भारी लग सकता है, लेकिन जो आपका डेस्टिनेशन है जहाँ आपको पहुंचना है, वो आपके लिए लाइट एनर्जीज में और काम एनर्जी में हो सकता है। लेकिन जब आप अपने दिमाग को शांत कर लेते हैं, साइलेंस में ले जाते हैं और अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, तब आप उस चीज को सुन पाते हैं जो कि आपके लिए जरूरी होती है। इसलिए आपसे क्या कहा गया है, इनवाइट बाबा इनटू योर हार्ट एंड होम एंड सी द मिरेकलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। तो अपने दिल के निर्णय को, अपने घर के निर्णय को अपने बाबा पे, अपने गुरु पे छोड़ दीजिए, और इस बात पे ट्रस्ट कीजिए कि वो आपके लिए सबसे बेहतर ही लेकर आएंगे। तो इस वाले कार्ड में से भी हम ले लेते हैं, वरना आप गुस्सा हो जाओगे ना उससे। लास्ट रीडिंग में दिखाकर आपको कार्ड नहीं निकाले थे ना। थैंक यू सो वेरी मच।
सुरक्षा कवच, तो आप प्रोटेक्टेड हैं और आपको इसी चीज को सरेंडर करने की जरूरत है कि अगर आप अपने प्रोटेक्शन को लेकर वरिड रहते हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। आउल, इंट्यूशन, कनेक्ट विद योर स्पिरिट गाइड्स, प्रोटेक्शन, पे अटेंशन। दूसरा आपके लिए मैसेज है प्रोटेक्शन का, आपका स्पिरिचुअल पाथ भी प्रोटेक्टेड है। आपको किस रास्ते पे बढ़ना है उस पर आपको ध्यान हमेशा देने की जरूरत रहेगी, या आपको देना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच जय डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच जय साईं बाबा, जय गुरु जी, सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स का होने के लिए धन्यवाद। क्या बताना चाहते हैं डिसीजंस के लिए, ड्रीम्स के लिए? थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर। प्लीज ड्रीम के कार्ड को मैसेजेस को कंफर्म कर दीजिए, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो आपसे कहा गया है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, यानी कि अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं और आपको लगता है कि आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, तो अपनी ब्लेसिंग्स को यहाँ पे काउंट करना बंद करें। यानी कि जो है उसके लिए आभारी होना चाहिए और अभी होना चाहिए। आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज बहुत लो है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। थोड़ा सा अप कीजिए, थोड़ा सा आय हाय ओए होए थोड़ा सा अपने आप को ठीक महसूस कीजिए, करवाइए और कोशिश करके अच्छा महसूस कीजिए, क्योंकि आपको लो महसूस करवाने की कोशिश है। और कुछ मामलों में जिन लोगों को लगता है स्पेल वर्क नहीं है, या जिन लोगों को लगता है कि एनर्जी वाकई में बहुत डाउन है, ये बात मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो टाइमलाइन शिफ्ट हुआ है अभी एक और, तो वो जो जंप किया है आप में से कुछ लोगों ने टाइमलाइन, उसकी वजह से भी आपके अंदर वो सिम्टम्स हैं जो असेंशियल सिम्टम होते हैं। असेंशियल सिम्टम पे भी जो असेंशियल के सिम्टम्स होते हैं उसमें भी आपको ये सब महसूस हो सकता है, लेकिन प्रिकॉशनरी, यानी कि अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हुए और लापरवाही ना करते हुए रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलना है। डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस, अपने आप को नेगेटिव इमोशन से डिटैच कीजिए, क्योंकि वो आपकी एनर्जीज पर हैवी हो जाते हैं। हैवी हो जाते हैं तो फिर वो आपको इंडिसीजन की स्थिति में डाल देते हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए नेगेटिव इमोशन से इसलिए भी दूर रहिए, क्योंकि वो आपके सुरक्षा कवच को भेदने का काम करते हैं। सोशल मीडिया प्रेजेंस हो सकती है आपकी, तो सोशल मीडिया पे भी ये कोई लोग हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग, देखिए आ गया आपके लिए मैसेज। किसी बात, किसी पाथ को लेकर, किसी रास्ते को लेकर या अपने जीवन के पाथ को लेकर आप इंडिसीजन की स्थिति में हो सकते हैं, ज्यादा सोच रहे हो सकते हैं। माइंड को थोड़ा शांत कीजिए। चलिए मैसेज लेते हैं इसमें से एक दो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन स्पिरिचुअल मास्टर्स, क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। गैम्बलिंग, प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस, पोअर चॉइसेस। तो अगर आप हड़बड़ी में रहेंगे तो गड़बड़ी करेंगे, वैसे बात मैंने बहुत टाइम के बाद बोली है। हड़बड़ी का मतलब ये होता है गड़बड़ी, गड़बड़ी नहीं करना है, ऐसा नहीं करते बच्चा ऐसा नहीं कीजिए अपने साथ में। और कोई भी ऐसी चीज नहीं कीजिए जो कि आपको संतुष्ट नहीं रखती। जब आपके पास में जो है आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप अपने पाथ के साथ में गैम्बलिंग करने लग जाते हैं, जुआ खेलने लग जाते हैं। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी रास्ता, कोई सी भी चॉइस हो सकती है, आपका कैरियर, आपका रिलेशन, आपकी सोच, आपकी हाइजीन का मामला। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हाइजीन का मामला है, जिसमें आप अपनी स्पिरिचुअल हाइजीन को और अपनी फिजिकल मेंटल हाइजीन को, अपनी लाइफ की हाइजीन को कैसा रखते हैं। हाइजीन का मतलब है अपनी साफ सफाई रखना, अपने आप को साफ सुथरा रखना। तो आप स्पिरिचुअल रूप से कितने साफ सुथरे हैं, अपनी सोच में कितने साफ सुथरे हैं, या आप अपने दिमाग में क्या रख रहे हैं, अपने जीवन में कितने साफ सुथरे हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा भाई, कितना एक्सप्लेन करूं। तो अपने आप में संतुष्ट होते हैं तो गैम्बलिंग करने की जरूरत नहीं होती। और कोई चाहता है कि आप अपनी लाइफ के साथ में, अपनी सिचुएशन के साथ में, अपनी चॉइसेस के साथ में आप गैम्बलिंग करें, जुआ खेलें, वो आपको नहीं करना है भाई, मत करना। ये चीज तो वैसी भी अच्छी नहीं होती। या फिर आप किसी ऐसी चीज के एडिक्शन में जाएं जो कि आपको अंदर से बेचैन करे कि मैं गलत रास्ते पे, मैं गलत रास्ते पे, मैं गलत रास्ते पे। भैया ये अफर्मेशन मत पढ़ो, ये मत पढ़ो भाई, मत पढ़ो। कोई भाई ही है यहाँ पे जो बहुत परेशान है, जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भाई निकल रहा है दोनों रीडिंग्स में, इतना भाई निकला है मेरे मुंह से। मत करो भैया। मे बी आपकी जो, आप में से कुछ लोगों की या आप में से बहुत सारे लोगों की जो मेल एनर्जी है, इनकी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज जो है ना, वो एक्शन लेना चाहती हैं और आपको वो एक्शन लेने का मौका नहीं मिल रहा है, आपको वो मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, मौका आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इस वक्त आपको जस्ट चिल चिल करने की जरूरत है और आप वो नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपको सरेंडर करना है और आपको शांत रहना है। ये सिचुएशन आपके लिए एक्शन लेने की नहीं है, शांत रहिए।
शांत रहना सीखिए थोड़ा सा। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कोई या तो ये हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हैं। एयर साइन है तो अपने विचारों को देखिए। गार्जियन अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू, तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई आपके लव्ड वंस हैं जो कि यहाँ से जा चुके हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या आपको देख रहे हैं, या वो फिर आपके स्पिरिट गाइड के रूप में है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज है कनेक्शन योर स्पिरिट गाइड। मे भी आप में से कुछ लोगों के लिए आपके गाइड के रूप में है और आप में से कुछ लोगों के लिए आपके गुरु के रूप में है, क्योंकि आपके मेंटोर के रूप में मैं कह सकती हूँ, गुरु तो नहीं कह रही, मेंटोर के रूप में आपके लिए हो सकते हैं। चलिए अच्छा है ये भी। हेल्थ, हेल्थ इश्यूज कुड अराइज, वॉच योर थॉट्स, ईटिंग हैबिट्स, रूटीन, तो यही आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश भी की गई है। ओए होए, यही आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश भी की गई है। और अपने थॉट्स को देखिए, अपने खाने पीने की आदतों को देखिए, अपनी रूटीन को देखिए। कोई चाहता है कि आप एडिक्ट हो किसी ना किसी ऐसी चीज के जिससे आप अपनी लाइफ को खराब करें, पुअर चॉइसेस करके। मत करना भाई। अगर कोई हेल्थ इश्यूज आपके अंदर लाइफ में आ रहे हैं, डॉक्टर को दिखाइए, अपना ट्रीटमेंट करवाइए और अपना जो रेस्ट प्रॉपर लेना है उसको लीजिए। कोई चाहता है कि आप बीमार पड़े या कोई आपकी बीमारियों को उभार रहा है या कोई आपको बीमारी लगाना चाहता है। कार्मिक रिलीज, इट्स टाइम टू रिलीज व्हाट्स होल्डिंग यू बैक एंड स्टेप इनटू अ मोर रेडिएंट सेल्फ, तो आपकी लाइफ में से कुछ चीजें ऐसी जो रिलीज हो रही थी या हो रही हैं, अगर आपको अभी समझ में नहीं भी आ रहा है या एनर्जेटिक लेवल पे हो रहा है, स्टेज शांति रखिए और जो भी कार्मिक चीजें रिलीज हो रही हैं उनको होने दीजिए। तो अगर आपका कोई नुकसान भी अगर इस वक्त हो रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल हो रहा है, लाइफ में हो रहा है, तो याद रखिएगा कुछ ना कुछ बड़ा रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से आप बचे हुए हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें रिलीज हो रही हैं जो कि आपके कार्मिक अकाउंट में आती हैं। इसलिए रिटर्न टू सेंटर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। गोल्ड डिगर, दे वांट योर मनी बीइंग यूज्ड, तो आप में से कुछ लोगों के साथ के लिए यहाँ पे गैम्बलिंग है, बी कंटेंट है, तो पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं सोच समझ के कीजिएगा। कि अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप परेशान हो रहे हैं, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा गया, हाय मेरा पैसा, नहीं करो, नहीं करो। कॉपी कैट है ये पर्सन आपका या आपकी, दिस पर्सन कॉजिंग यू नेगेटिविटी इज एन अर्थ साइन प्रिटेंडिंग टू बी यू, तो ये कोई इंसान जो है आपकी तरह बन रहा है या फिर आपकी तरह बातें करना चाहता है, समाज को सुधारना चाहता है, समाज में जो मेरे मुंह से निकल रहा था, समाज में दहशत फैलाना चाहता है या फैलाना चाहती है, तो ये इंसान आपके, दिस पर्सन, ये जो इंसान आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है ना, ये इंसान आपके नाम में या तो लोगों को गलत बातें बोल रहा है, या फिर ये आपके नाम पे लोगों के माइंड को गलत तरीके से बहकाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। जो भी है, ये लोगों के माइंड को करप्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपकी एनर्जीज को ओढ़कर या फिर आपके नाम का सहारा लेकर। तो भैया डिक्लेयर करके रखो, जैसे कि मैं किसी के साथ काम नहीं करती हूँ और ना ही मैं किसी के साथ में काम करती हूँ, ना मैं किसी की हेल्प लेती हूँ। इसी तरह से अगर आप भी अकेले काम करते हैं तो ये बात भूलिए कि आप अकेले काम करते हैं, आप किसी की हेल्प नहीं लेते हैं और ना ही आप किसी को अपने साथ में रखते हैं। आपको देखकर मजाक उड़ाना, लोगों को आपको देखने के लिए पैसे देना, यूजिंग स्पेसिफिक क्रिस्टल अगेन एंड अगेन, तो आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है ताकि आप इस तरह के डिसीजंस लें, इस तरह की गैम्बलिंग करें, इस तरह के एडिक्शंस में जाएं जहां पर आपके हेल्थ इश्यूज अराइज हों। और थॉट्स को देखिए, अपनी ईटिंग हैबिट्स को देखिए, रूटीन को देखिए। सेल्फ केयर के लिए आपके 2 कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। आई बिलीव इन माई सेल्फ, तो मुझे अपने आप पे विश्वास है, मैं अपने आप पे विश्वास करता हूँ, ये करती हूँ। करना भी चाहिए भैया, किस पे करोगे? या तो ईश्वर पे करो, गुरु पे करो, स्पिरिचुअल मास्टर पे करो, या अपने आप पे। आई एम डूइंग माई बेस्ट विद वट आई हैव, जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहिए, पहला ही मैसेज है आपके लिए, यही तो मैसेज है। बी सेटिस्फाइड विद वट यू हैव, जो आपके पास है उसी के साथ आपको अपना सेटिस्फेक्शन बना के रखना है। डू नॉट कवर बिलोंगिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों की जो बिलोंगिंग्स हैं, उनकी चीजें हैं, उस पर भैया लालची नहीं होना है। अब आप कहेंगे मैं लालची नहीं हूँ, ये आप लालची नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एक टेंशन आ जाती है कि या तो हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए या हमारे पास ये चीजें नहीं है। आप, आई एम डूइंग माई बेस्ट, तो आप अपना सबसे अच्छा कर रहे हैं या आप अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, जो भी आपके पास जो भी है उसमें संतुष्ट रहिए, या फिर संतुष्ट इसलिए रहिए क्योंकि लोग चाहते हैं कि आपकी जो जमा पूंजी है वो खर्च हो जाए, तो खर्च नहीं करना मेरे भाई। टुडे इज अ सेक्रेड गिफ्ट फ्रॉम लाइफ, तो आपके लिए पवित्र गिफ्ट है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों से, आप रीडिंग सुनने के लिए और मैं करने के लिए यहाँ जिंदा हूँ। आप रीडिंग सुनने के लिए और मैं यहाँ रीडिंग करने के लिए बैठी हूँ और आप सुन रहे हैं।
दोनों ही बहुत बड़ी बात है कि हम जिंदा हैं, ठीक है? तो इसके लिए ये हमारे लिए एक तोहफे की तरह है जो हमारे गुरु ने, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर ने हमें दिया है। हमारा जीवन एक तोहफे की तरह है, इसलिए आभारी होना चाहिए और अपने आप पे अपने लिए संतुष्ट होना चाहिए और अपने आप पे विश्वास करना चाहिए। आई ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ माई लाइफ। अभी इतनी सारी जो मैंने आपको कहानी गाई है, यही तो बोला है ना कि जो जिस जगह पे आप हैं, आप परफेक्ट टाइमिंग में हैं, परफेक्ट स्पेस में हैं, परफेक्ट जगह पे हैं। ये आप बिल्कुल सही पॉइंट पे हैं, राइट पॉइंट है आपकी लाइफ का जहाँ पे आप हैं और जो भी कुछ हो रहा है उसमें। एवरीथिंग आई वांट कम्स टू मी एग्जैक्टली व्हेन आई नीड इट। जब भी आपको ज़रूरत होगी वो चीज़ आप तक पहुँच जाएगी, जब आपको उसकी ज़रूरत होगी और जब आपको उसकी रियल में ज़रूरत होगी। आपको मदद मिलती है, आपको मदद मिलेगी, आपको रास्ता दिखाया जाएगा और आपके जीवन को तूफानों से बाहर निकाला जाएगा, जिन तूफानों में लोगों ने आपको डाल रखा था या लोग डाल रहे हैं और इस चीज़ से बाहर नहीं आना चाहते हैं। जिसको जो करना है उसको करने दीजिए, क्योंकि लोग तो बाज आएँगे नहीं। किसी को सुधारने का बीड़ा आपने उठाया नहीं और उठाना भी नहीं। अपने कंधों पे किसी का भार लेने की ज़रूरत भी नहीं। अगर कोई अपने कंधों पे किसी का भार लेना भी नहीं, क्योंकि अगर कोई आपके अतीत से आता है या कोई अतीत वाली एनर्जीज़ लेकर आता है, यानी कि आपके पास्ट से आता है कोई इंसान या पास्ट के लोगों की एनर्जी कैरी करता है कोई नया इंसान और वो कहे मुझे सँभालो, मुझे हील करो, मुझे ठीक कर दो, मेरे जीवन में ये हो गया, मेरी लाइफ़ में वो हो गया, मेरी कहानी में ये हो गया, तो आप क्या करेंगे उसका? टॉक्सिक एनर्जी है ये। अगर आप इस लेवल पे मेरी रीडिंग सुन रहे हैं इस वक़्त तक, तो आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत हीलिंग की है, तो आप उस हीलिंग को डिस्ट्रॉय कर देंगे पल भर में। मैंने क्या कहा था आपसे रीडिंग स्टार्ट होते ही, कर्स्ड एनर्जीज़ हैं ये, इस पे कर्स लग चुका है। तो जो लोग भी आपसे जुड़ेंगे या आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, कर्स वाली एनर्जी से आते हैं, वो आपको जुड़ना है या जोड़ना है वो आपकी चॉइस है, ठीक? जो भी आपने करना है, जो मुझे महसूस हुआ, वो मैंने आपको बता दिया, पहली रीडिंग में भी और सेकंड रीडिंग में भी। तो होप के मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके, कुछ भी मदद मिले, कुछ भी नाराज़गी कम हुई हो आपकी, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि वीडियो बहुत दिनों से नहीं आए थे गुरु संदेश के, मुझे पता है। और आपके लिए वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत दिनों के बाद में, यानी कि गुरु संदेश की वीडियो तो मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है और आपको अच्छे लगे, मुझे बहुत खुशी है। आप वेट करते हैं उसकी भी मुझे बहुत खुशी है और मैं माफ़ी भी चाहती हूँ आपसे। और आप में से भी बहुत-बहुत शुभ फैमिली, इसलिए अपनी गलती को सुधारते हुए, यानी कि देखिए ऐसा भी हो सकता है और 4 दिन ना आए, लेकिन जो भी है, जो मिल रहा है उसमें बी कंटेंट, संतुष्ट थोड़ा-सा रहिएगा और कोशिश करिएगा कि आप मुझसे नाराज़ ना हों और परेशान भी ना, ठीक है? परेशान होते हैं तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, परेशान भी नहीं होना है। खुश रहिएगा, आराम से रहिएगा और मैं आपके लिए प्रेयर करूँगी। आप भी मेरे लिए अच्छी-अच्छी प्रेयर कीजिएगा, मैं भी आपके लिए अच्छी-अच्छी प्रेयर करूँगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कीप स्माइलिंग। और सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स का यहाँ पे होने के लिए, सभी गुरुओं का यहाँ पे होने के लिए, गुरुजी का यहाँ पे होने के लिए, साईं बाबा का यहाँ पे होने के लिए और आर्कएंजल माइकल का यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी की प्रेज़ेंस की और गाइडेंस के लिए और आप सबका भी यहाँ होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन और समय शुभ हो और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है।
इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं या जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग से ब्लैक मैजिक की एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।